इन ए इंटर द नंबर स्कैनफ परसेंट डी कॉमा एम परसेंट एम परसेंट ए ए वो वाला जो है ना, हाँ वो लेके मेरे रूम पर रख देना, फिर से आना तक खाना नहीं। हाँ वो यहाँ पे हो गया। आप चेक करेंगे क्या कि इफ एन अगर बड़ा है, एक मिनट, छोटा है जीरो, एक मिनट, एन अगर बड़ा है जीरो से, लेकिन ये आर आई एन टी प्रिंट द नंबर इज परसेंट डी कॉमा ए, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू निगेटिव ना कर देता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू इज, एन इनिशियलाइज नहीं किए सर। क्या चीज? अच्छा ए ना होगा यहाँ, एन। ए होगा। ए इक्वल टू -1 इंटू ए, पी आर आई एन टी एफ प्रिंटेड द वैल्यू इज परसेंट डी कॉमा ए। देखो अगर मान के चलो कि हमारे पास, बैठो तक आ रहा है, यहाँ पे हम गए, ठीक है। एक फंक्शन है यहाँ पे, इक्वल टू ए बी एस, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम नंबर डाले इसमें 5, कितना कर दिए 5। लेकिन अगर लिख लें लिखते हैं इक्वल टू ए बी एस, ब्रैकेट में लिख देते हैं -5, तो क्या कर दिया 5, मतलब कि निगेटिव वैल्यू को भी क्या कर दिया पॉजिटिव में। अगर मान के चलो कि यहाँ पे लिखते हैं क्या, इक्वल टू 10, यहाँ पे लिख देते हैं हम 10 -20, तो क्या देगा रिजल्ट, -10 देगा। तो क्या तुमको अच्छा लग रहा है? कभी निगेटिव वर्ड देखे हो कोई बिजनेस वगैरह में? कोई रुपया अगर लॉस होता है तो कोई माइनस में लिखा हुआ लिखता है कितना रुपीज लॉस, लिखता है ना। तो यहाँ पे ए बी एस अगर लगा देंगे तो क्या देगा रिजल्ट हमारा, 10 देगा। सिंपल सा, निगेटिव वैल्यू को किस में चेंज कर दे रहा है, पॉजिटिव में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, हम लिख देते हैं क्या कि ए अगर छोटा होगा जीरो के, तो उसमें -1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नहीं तो बाई डिफॉल्ट तो वैल्यू रहेगा ही रहेगा। वही रन कराते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं क्या -4, क्या दे दिए 4। अगर तुम डालते हो यहाँ पे 6, तो 6 तो ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू। समझ में आ गया जो पूछा था? यस सर, आ गया समझ में। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट निकाल। अगला क्वेश्चन बताओ, 8वें। प्रॉफिट लॉस वाला, चलो ठीक, ठीक है। जल्दी से निकालो स्क्रीनशॉट। 8वां क्वेश्चन बताते हैं। एक है सीपी कॉमा, एक है एसपी। सीपी का मतलब होता है, 7 नंबर भी बता दीजिएगा ना। 7 नंबर वाला कौन सा? क्या है क्वेश्चन? ट्रायंगल वाला एकदम इजी बना अपने, नहीं होगा तो ग्रुप में किसी से पूछना, मुझे फिर मैंने से आकर के पूछना। सीपीएसपी भेज नहीं, दे। आज नहीं बना तो कल बता देंगे। सीपीएसपी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, और एक होता है तुम्हारा एक अमाउंट। लॉस एक प्रॉफिट। हाँ, एक आर को रिजल्ट हम देते हैं, चाहे डायरेक्टली बना देते हैं, छोड़ो।
इंटर द COST कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इंटर द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। परसेंट डी यहाँ पे देते हैं 2 बार, CP कॉमा M% SP। हो गया। अब यहाँ पे जाकर के चेक करते हैं कि अगर मान के चलो कि तुमने कॉस्ट प्राइस मतलब कोई वस्तु को 80 रुपये में खरीदा, सेलिंग प्राइस तुमने 100 रुपये में बेचा था, प्रॉफिट कितना का हुआ? 20 रुपये का। तो चेक करें कि SP अगर बड़ा होगा CP के, SP अगर बड़ा होगा CP के, मान के चलो कि तुमने कॉस्ट प्राइस लिया, कोई वस्तु को खरीदा 5 रुपये में और सेलिंग प्राइस है 8 रुपया, तो 3 रुपये का प्रॉफिट है। तो SP बड़ा है ना CP से, तब ना सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया। हाँ तो बड़ा हो गया। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे प्रिंटेड में, द प्रॉफिट इज परसेंट डी कॉमा SP माइनस CP। नहीं तो पक्का है कि लॉस तो होगा नहीं होगा, लॉस इज CP माइनस SP। रन कराते हैं, डालते हैं हम यहाँ पे 23 और डालते हैं 28। प्रॉफिट कितना हुआ? 5 45 40 कितना हुआ? लॉसेस 5। तो यहाँ पे देते हैं प्रॉफिट इज, यहाँ पे लगाते हैं RS रुपीज, परसेंट भी ठीक रहेगा, और यहाँ पे जाकर के लगा देते हैं क्या? रुपीज। तो RS ऐसे करके अब देखो 4567 हुआ ना। यहाँ पे जाकर के लगा देते हैं यहाँ पे .00, देखो 3456 लगा दी। अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे लगा देंगे जाकर .00। करवा सकते हो तो अपने ऊपर, अंडर ब्रैकेट में तुम जो मन है वो लिखो, जैसे मन है वैसे लिखो। स्क्रीनशॉट ले लो, जो पूछा था उसको समझ में आ गया ऑनलाइन? सर चलो अब आगे बताओ। ये हाँ 5 मिनट क्वेश्चन लिखने को बता के। 9 नंबर है आपके वाला, 10 नंबर से 12 पे डिवीजन है, नेक्स्ट नंबर हम्म हम्म एन लिए ना। हो गया। हम चेक करें कि n अगर 10 से कट के 0 हो जा रहा है तो लिखेंगे कि नंबर इज डिवाइडेड बाई 10 है। द नंबर इज डिविजिबल बाई 10, 10 से डिविजिबल है, ठीक है। नहीं तो फिर यहाँ पे जा करके लिख देते हैं द नेक्स्ट नंबर डिविजिबल बाई 10 इज परसेंट डी कॉमा n। अब क्या होगा रिजल्ट में देखो, दिखते हैं यहाँ पे n इक्वल टू n प्लस 10 माइनस ब्रैकेट में n mod 10। इससे तुम्हारा निकल जाएगा। देखो अगर हम डालते हैं 34, ये तो नंबर डिविजिबल नहीं है 10 से, अगला कौन सा होगा है? स्कैनफ में सर एड्रेस नहीं डाले हैं, स्कैनफ में ऊपर एन अच्छा हाँ डालना हाँ है। एड्रेस नहीं डाले हैं यहाँ पे, परसेंट डी कॉमा M% क्या हो जाएगा n। देखो डालते हैं 45, अगला नंबर 50 होना क्या? देखो 23, अगला नंबर कौन सा है? 30। अगर हम डालते हैं 50 तो लिखेगा नंबर जो है भाई 10। हुआ ना? देखो कैसे हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे तुमने डाला, सपोज करो कि 23, तो 23 फिर यहाँ पे
उसमें क्या होगा 10 माइनस 3, इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23 प्लस 7, लास्ट डिजिट को निकाल दो, लास्ट डिजिट को। अगर हमने दिया यहाँ पे मान के चलो कि 67, तो 10 में से कितना घटेगा 7, जुड़ जाएगा 3 उसमें, तो 7 70 हो जाएगा, होगा ना। कौन पूछा था ऑनलाइन टीम, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हो गया क्लियर। और किसी को? खाली सब सुबह सुबह लगता है कि सब अभी तक रजाइए में घुसे रहे, कोई नहीं सुन रहा है, बिलाना ही रजाई में बैठ के रजाई में बैठ के ही पढ़ रहे हैं। नहीं। सुन रहे हैं सर। अगला दिन से हर क्वेश्चन पे अगर हम बोले कि समझ में आया कि नहीं, तो ओके 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 सबको मैसेज बॉक्स में टाइप करना है। 7 हुए तो 7 को ओके ओके ठीक। ओके आना चाहिए। जो नहीं टाइप करेगा समझिए कि वो क्लास में खाली इसी लगा के भाग गया है। हर क्वेश्चन पे, हर जवाब पे कि ओके ओके ओके। जिनको समझ में आ गया है टाइप ओके, नहीं समझ में आया है टाइप करे नो। चलो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन बचा हुआ है। तो है प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर अपने से न बनाएगा, इसी में तो डाल देंगे। देखो प्रीवियस अगर करना है तो खाली 10 को हटा देना है, बस 10 को हटा दो, हो गया प्रीवियस नंबर हो जाएगा। देख लो, देखो 56, 56 में से 6 लास्ट में हटा देंगे तो 50 नहीं बच जाएगा है, 89 बचा। तो वहाँ नेक्स्ट नंबर प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट की जगह पर लिख देना प्रीवियस नंबर। हो गया। यहाँ जो कुछ लिखने का मनोलिख तो हो गया, लॉजिक खाली समझना है। डिजिट तो लास्ट डिजिट को खाली निकाल के घटा देना, हो गया। चलो अब यहाँ पे तुम लोगों को हम जो बताने वाले हैं आज, वो है छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस 5 मिनट में क्लास खत्म, 5 मिनट काफी। अब टास्क नंबर कल का हम बता रहे हैं कि जो पहले वाला चैप्टर था उसमें जितना क्वेश्चन बचा हुआ था सब हमको सॉल्व कर लेना, बचा हुआ होगा कल बता देंगे। अभी ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन देंगे, उसको कल तक बना लेना है, कल फिर इक्वल्स खत्म कर देंगे। इसमें क्वेश्चन दे देंगे 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन दे करके उसके बाद फिर एक और चैप्टर छोटा सा है, मात्र एक ही क्लास का है, गो टू पढ़ा करके अब सीधे अगला साल से नया साल से पढ़ेंगे स्विच। ठीक है, 28-29 पढ़ा करके बंद कर देंगे 4 दिन के लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड इक्वल्स एंड लैडर इक्वल्स, दोनों का थ्योरी भेज देते हैं, पढ़ाएंगे नेस्टेड, बाद बाकी नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। नेस्टेड का और लैडर का थ्योरी हम भेज दिए, बट पढ़ाएंगे अभी एक ही, बाकी एक कल। देख नेस्टेड क्या कहता है, नेस्टेड इक्वल्स तो देख, इन द इफ इनसाइड अनदर इफ कॉल्ड नेस्टेड इफ, एक इफ के अंदर अगर दूसरा होगा इफ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ बोलेंगे। इन द केस ऑफ नेस्टेड इफ वी कैन नॉट कंसिडर हाउ मेनी इफ इनसाइड अनदर, हम लोग ये कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि एक के अंदर कितना इफ हो सकता है। इस टोटली डिपेंड अपॉन प्रोग्राम लॉजिक एंड कंडीशन, ये प्रोग्राम के लॉजिक और कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि एक के अंदर कितना हो सकता है। इट इज मेनली यूज फॉर मोर देन 2 कंडीशन, ये हमेशा 2 से ज्यादा कंडीशन के लिए यूज होता है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाया है 10 वो, सब में 2 कंडीशन है। ट्रायंगल फॉर्मेशन पॉसिबल है नहीं है, पॉजिटिव है निगेटिव है, ये है वो है, प्रॉफिट है लॉस है, इवन है ऑड है ना, बड़ा है छोटा है। लेकिन 2 से ज्यादा अगर होगा तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। पता है क्या सिंटेक्स इसका, देखो हर इफ के अंदर एक इफ होगा, इफ इल्स होगा, हर इल्स के अंदर भी एक इफ इल्स होगा, हर इफ के अंदर इफ होगा, हर इल्स के अंदर भी क्या होगा, इफ होगा, होगा ना। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू एंटर 3 नंबर एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट नंबर, हमको 3 नंबर में प्रिंट करना है ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, हमको 3 नंबर में क्या करना है कि ग्रेटेस्ट नंबर को हमको प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो 2 नंबर में तो पता है कि ए बड़ा है 20, लेकिन 3 नंबर में कैसे होगा, तो ये हम बनाएंगे किससे, नेस्टेड से। तुम लोग को ये वाला बना करके खुद से लाना है, तुम लोग को ये वाला खुद से बना करके लाना है, हम ये वाला बता दे रहे हैं। हाँ ये वाला 4 नंबर में बनाना है खुद से। अब देखो यहाँ पे
चलते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं, इसमें तीन गो नंबर देते हैं इनपुट, ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, एक कॉमा लेकर के एल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं लार्जेस्ट के लिए। इंटर द थ्री नंबर स्लैश एन दे दिए, %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी कॉमा एड्रेस ऑफ सी। अब यहाँ पे जा करके हम लिख रहे हैं कंडीशन, एक बार फिर से देखो एकदम फ्रेश, सबको मिटा करके। देखो, इफ ए बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा चेक कर लेगा, तो फिर किससे चेक करेगा? इफ ए बड़ा है सी से, तो यहाँ पे हो जाएगा एल बराबर ए, एल्स नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा एल इक्वल टू पी। अब देखो सब में हम कर्ली ब्रैकेट दिए हैं कि नहीं दिए? एक लाइन का स्टेटमेंट, इसलिए नहीं भी दोगे तो चलेगा, देना है तो सब में दो, नहीं तो किसी में नहीं। तो देखो इफ ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है सी से, तो यहाँ पे हम दे देते हैं एल बराबर ए। और फिर यहाँ पे देंगे एल्स, नहीं तो एल्स इफ बी अगर बड़ा है सी से, तो यहाँ पे हो जाएगा एल इक्वल टू बी, नहीं तो एल्स में यहाँ पे डालेंगे एल इक्वल टू सी। यहाँ पे लिख देंगे द ग्रेटेस्ट नंबर इज %d, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा एल। देखो 45 6 7 आया, 34 56 7 दूसरा नंबर आया। एक बार तीसरा को बड़ा करके देख लेते हैं, आया कि नहीं आया? है ना? अब कैसे काम कर रहा है देख, मान के चलो कि हम 3 आदमी हैं, हम तुमसे बात चेक कर लिए कि हम तुमसे बड़ा है, हाँ है। जैसे ही चेक कर लिए कि ए बी से बड़ा होगा, अगर हुआ तो फिर ए किससे चेक करने के लिए आगे बढ़ जाएगा? सी से यहाँ पे बढ़ेगा ना? तो ए होगा नहीं तो सी होगा। हम इससे जब जांच कर लिए कि बी से बड़ा है, तो बी तुम साइड हो जाओ, चलो अब बाहर। अब ए और सी में होगा पहला। अब अगर मान के चलो कि ऐसा कंडीशन होगा कि ए बी से बड़ा नहीं हुआ, तो ये कंफर्म हो गया है कि पक्का बी और सी में ही कोई ना कोई बड़ा होगा। अगर ए बी से बड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि बी और सी में कोई बड़ा होगा। तो यहाँ पे ए अगर बी से बड़ा नहीं हुआ, तो सीधे कहाँ पे आ गया? सीरीज पार्ट में आएगा, किसमें चेक कर लेगा? बी और सी में। तो बी बड़ा होगा नहीं तो सी, सिंपल। अगर ए बी से बड़ा हुआ, तो फिर इसके ट्रू पार्ट में आएगा, बी ए सी से चेक करेगा, फिर करेगा ना। अगर नहीं हुआ बी से, तो किससे चेक करेगा? बी और सी से, सी में होगा। ए का कोई काम ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई भाई पक्का पता उसको चल ही गया है कि बी और सी में कोई ना कोई बड़ा होगा, इसलिए अब वो साइड हो जाएगा। बी और सी को बोले तुम जांच कर लो, या तो बी होगा नहीं तो सी होगा, लास्ट में एल में स्टोर हो जाएगा वैल्यू। यहाँ पे आकर के हम एल को यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। अगर हम एल वेरिएबल नहीं लेते तो क्या होता पता है? हमको 4 बार लिखना पड़ता प्रिंट। द ग्रेटेस्ट नंबर इज %d कॉमा ए, द ग्रेटेस्ट नंबर इज %d कॉमा बी, द ग्रेटेस्ट नंबर इज %d कॉमा बी, द ग्रेटेस्ट नंबर इज %d कॉमा सी। 4 बार लिखना पड़ता है, इसलिए एक बार लिखने के लिए हमने क्या ले लिया? ए ले लिया, सॉरी एल ले लिया। कुछ भी तुम ले सकते हो। क्लियर? बताओ ऑनलाइन टीम, क्लियर सबको? यस सर। स्क्रीनशॉट निकालो। सर एक और बार फिर से बताइए। सर एक बार फिर से बताइए ना। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। अब मान के चलो कि तुम है, एगो प्रतीक है, एगो तोहर गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड तुम्हारा से छोट, तुम ए है, तो गर्लफ्रेंड जो है ना, गर्लफ्रेंड तुम्हारा ए है, ठीक है, ठीक, तुम ए है तो गर्लफ्रेंड बी है, और प्रतीक सी है। मान के चलो कि तुम चेक किया कि तुम गर्लफ्रेंड से बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है, तो गर्लफ्रेंड को हटा दिया तुम। फिर किससे चेक करेगा? प्रतीक से चेक करेगा। तो तुम बड़ा होगा ना, तो प्रतीक होगा कोई ना कोई। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस में कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड ए है, तुम बी है, प्रतीक सी है, गर्लफ्रेंड तुमसे चेक की कि तू उससे बड़ा है, नहीं है, तो वो साइड हो जाएगी। तो फिर किसमें चेक होगा? बी और सी में होगा। मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 नंबर है, ए अगर बी से बड़ा होगा तो बी को साइड कर देगा, फिर सी से चेक करने के लिए चला जाएगा।
लेकिन अगर ए बी से बड़ा नहीं हुआ तो फिर किससे चेक करेगा? बी और सी में चेक होगा। सिंपल लॉजिक, समझा कि नहीं समझा? फिर बताओ, कौन पूछा? फिर से समझाएंगे, बोलो। सर समझ गए। समझ गए? गर्लफ्रेंड पे आकर के काहे समझ जाता है जल्दी से, ऐसे काहे नहीं समझता? सर और दूसरा भी तो एग्जाम्पल ले सकते। अरे तो एग्जाम्पल है ना, तो इसमें समझने से मतलब एग्जाम्पल से फिर काहे जाता है? चलो ठीक है। ये वाला जो है 3 नंबर में हम बता दिए हैं, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन तुम लोग को खुद से बनाना है। बनाओगे तभी जाकर लॉजिक क्लियर होगा। हम नया क्वेश्चन इसलिए आज नहीं दे रहे हैं कि इस पे ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं। ठीक है, 4 नंबर पे बना लेना। कल बताएंगे 2 टॉपिक छोटा छोटा, एक तो बताएंगे लैडर और एक बताएंगे कंडीशनल ऑपरेटर अलग से टॉपिक, वो 2 पढ़ा देंगे। ठीक है, तो कल पढ़ा करके तुम लोग को कल हम 20 क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। और उसके अगला दिन फिर हम तुम लोग को पढ़ा देंगे स्विच। स्विच पढ़ा देंगे, उसके एक दिन के बाद क्वेश्चन वगैरह सब बता देंगे, फिर छुट्टी हो जाएगा, फिर 3 तारीख से नया चैप्टर शुरू करेंगे, स्विच चैप्टर। गोटू पढ़ा करके खत्म कर देंगे भाई, और गोटू के बाद शुरू करेंगे स्विच। ठीक है, मेन टॉपिक स्टार्ट होगा नया जो साल में शुरू करेंगे स्विच। और उसके साथ लूप, लूप चलेगा कम से कम 15 क्लास। लूप अकेला चैप्टर है ना, वो तुम्हारा मकर संक्रांति तक चलेगा कंटिन्यू, जो शुरू करेंगे। टॉप है वो टॉपिक। ठीक है, 3 तरह का लूप। तो इतना हो गया आज के लिए। फिर कल हम लोग कल एकदम टाइम से 10:10 पे तुम लोगों को हम लिंक भेज देंगे, 10:10 तक। दस दस से अटेंडेंस नहीं दस लिए। पचास तक हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो सब बना लिए हो। पिछला चैप्टर का जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो सभी क्वेश्चन सबको एक बार मार्क कर लो, देख लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछना है। हम इसी के लिए छोड़ रहे हैं कि क्वेश्चन सब इसका तो 10 पे 10 बन गया सबसे। जो बचा कुछ एक आध का पूछ लेगा सब। ठीक है, लेकिन बाकी जो पहला चैप्टर का जो बचा हुआ था ना, 1-2 टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन सब सबको लेके रखना। कल हम सब बता देंगे, टोटल बता देंगे। जिसको आना होगा आ जाएगा अपना ऑफलाइन, नहीं आना होगा ऑनलाइन जुड़ जाना। 10:10 में हम लिंक भेजेंगे। ठीक है, कल पूरा क्वेश्चन चलेगा। 10 10 मिनट थ्योरी पढ़ाएंगे, ओनली फॉर 10 मिनट का थ्योरी चलेगा, और बाकी पूरा का पूरा 30 मिनट प्रोग्रामिंग चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम लोग मिलते हैं। क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन सब कलेक्ट करके रखना, कल क्वेश्चन सबसे पूछेंगे। और हम उसके बाद जब ये नया साल में सब आओगे तो एक आध वो टेस्ट वेस्ट भी लेंगे कि कितना क्वेश्चन बनाए हो, कितना सब दिमाग में है। टेस्ट वेस्ट भी एक आध वो ले लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही था।